बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा जंग के फैलने से आलमी अमन और सलामती को खतरा होगा, सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि बढ़ते हुए बहरानों से निपटा जा सके। अखबारिया और एस पी के मुताबिक शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने बुध को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर G20 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की। इजलास के खिताब में उन्होंने कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ात के असरात बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के क़याम की कोशिशों को सबूताज़ करते हैं और कसीरुल-जहती इक़दामात के तमाम पहलुओं को मुतासिर करते हैं। सऊदी अरब के 7 रीजन्स में हल्की बारिश। मक्का महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज जुमेरात को मक्का मुकर्रमा, रियाद, असीर, नजरान, जज़ान और बहा और मशरिक़ के रीजन में भी हल्की बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन के अलज़म, मैसान, यलमलम और अलरदियात के अलावा आसपास में रात 8 बजे तक बारिश का इम्कान है। रियाद रीजन के हवाले से महकमे ने बताया है कि अल-सलील, वादी अल-दवासिर, अल-अफलाज और अल-खर्च में गर्द आलूद तेज़ हवा चलेगी, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर होने का इम्कान है। अल-बहा रीजन के अल-हिजरा, अल-मखवा और अल-अकीक, बलजर्शी और अल-मंदिक में मतला आलूद रहेगा, जबकि रात 8 बजे तक बारिश का इम्कान होगा। असीर के शहरों खमीस मुशैद, अबहा, तनोमा और सरा अबैदा के अलावा आसपास के शहरों में भी हल्की बारिश का इम्कान है। मशरिक़ी हिजर में अमूमी तौर पर मतला गर्द आलूद है, जबकि रात 8 बजे तक तेज़ हवा चलेगी, जिससे हद निगाह मुतासिर रहेगी। खिलाफ वर्जियों के बायस 24 फार्मेसियों पर 6 लाख रियाल का जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 24 फार्मेसीज पर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बायस 6 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। महकमे ने कहा है कि बाद फार्मेसियों ने जो अद्वियात हैं उसके मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए इतला नहीं दी। बाद फार्मेसियों ने ख़ास किस्म की अद्विया का ज़ख़ीरा ख़त्म होने से पहले अथॉरिटी को आगाह नहीं किया, जबकि बाद ने अद्विया ख़त्म होने के बाद दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया। अथॉरिटी ने कहा कि मेडिसिन और फार्मेसीज के हवाले से कवायद व ज़वाबित की सरी खिलाफवर्जी पर मज़कूरा फार्मेसीज पर 6,78,400 रियाल के जुर्माने किए गए हैं। वाज़ेह है कि अदविया के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अदविया साज इदारों और उन्हें सप्लाई और फ़रोख्त करने वाले तजारती इदारों पर लाजमी है कि उनके पास उनके दर्जशुदा अदविया में से अगले 6 माह का ज़ख़ीरा होना चाहिए। किसी भी दर्जशुदा दवा के ख़त्म होने पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह जो अदविया साज कंपनियाँ हैं, सप्लाई करने वाले इदारों और सारिफ को फ़रोख्त करने वाली फार्मेसी पर लाजिम है कि वो किसी भी दवा के ख़त्म होने के इम्कान के मुतालिक अथॉरिटी को क़ब्ल अज़ वक्त आगाह कर दें। सऊदी शहरी जो खजूर के दरख्त से फर्नीचर तैयार करते हैं। सऊदी अरब में तबूक रीजन के इलाका अल-देसा में मुकीम एक सऊदी नौजवान ने इंतहाई मामूली औजारों का इस्तेमाल करते हुए खजूर की शाखों से घरेलू फर्नीचर तैयार करने में महारत हासिल कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक इब्राहिम अल-हवेती ने बताया कि वो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। काम की तलाश के दौरान काफ़ी फारिग वक्त मिल जाता था। इस दौरान खजूर की खुश्क शाखों से कुर्सी वगैरह बनाने का ख्याल आया। खजूर की शाखों से फर्नीचर बनाने के लिए मैंने मुख्तलिफ मुल्कों, जिनमें पाकिस्तान, मिस्र, सूडान और चीन शामिल है, उसके माहिर अफराद के कामों का मुशाहिदा भी किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। इब्राहिम अल-हवेती का कहना था, इब्तिदा में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, ताहम 2 साल की मेहनत के बाद शानदार तरीके से फर्नीचर बनाने के काबिल हो गया हूँ। मक्का और मदीना में तमाम नमाज़ों की अज़ान बैक वक्त होगी। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मसनद ने कहा है कि आज जुमेरात और कल जुमा को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अज़ानें बैक वक्त दी जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मौसमी तब्दीली की वजह से इन दिनों दोनों में ही मक्का और मदीना में तमाम नमाज़ों के औकात एक ही होंगे। उन्होंने कहा, जुमा के बाद आइंदा कई दिनों तक मगरिब और इशा की अज़ानें दोनों मुक़द्दस शहरों में बैक वक्त दी जाएंगी। मौसमी तब्दीली के बाद फिर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में अज़ान के औकात में मामूल के मुताबिक तब्दीली आएगी। वाज़ेह है, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आम तौर पर 10 मिनट के फ़र्क से वो अज़ान दी जाती है। आदिल अल-जबीर की कीनिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर और माहौलियात के ख़ुसूसी एलची आदिल अल-जबीर से कीनिया के वज़ीर ख़ारजा मोसालिया मोदाफ़ादी ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अमूमी इजलास के सिलसिले में होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ारत ने सऊदी अरब और कीनिया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया है।
सऊदी अरब की नॉन ऑयल बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि जुलाई में सऊदी अरब की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल उसी अरसे के मुकाबले में 2.1% ज़्यादा रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक रवां साल जुलाई में 94.5 अरब रियाल की बरामदात की गई, जबकि साल 2023 में इसी माह होने वाली बरामदात 92.6 अरब रियाल थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि रवां साल जुलाई में तेल की बरामदात 69.1 अरब रियाल रही हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में तेल की बरामदात 71.3 अरब रियाल थी। पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात में रवां साल 2.2 अरब रियाल की कमी देखने में आई है, जबकि नॉन ऑयल बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आदाद शुमार के मुताबिक नॉन ऑयल बरामदात में 19% इजाफे के बाद रवां साल जुलाई में 25.4 अरब रियाल तक पहुँच गई है। गुज़श्ता साल इसी अरसे में होने वाली बरामदात की मालियत 21.3 अरब रियाल थी। सऊदी अरब में घरों पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने की सहूलत, अपॉइंटमेंट कैसे लें। सऊदी वज़ारत सेहत है, उसने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सहूलत के लिए घरों पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की सहूलत देने का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक घरों पर वैक्सीन लगवाने के लिए सनार ऐप लॉन्च की गई है, जिसके ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक करके ये सहूलत हासिल की जा सकती है। वजारत का कहना है कि घरों पर वैक्सीन जो लगाने की खिदमत इसलिए शुरू की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम वक्त में इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बयान में कहा गया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है हामला ख़वातीन, मुअम्मर और वबाई अमराज में मुबतला लोगों के अलावा सेहत के शोबे में काम करने वालों के लिए लगवाना ज़रूरी है, ताकि वो मौसमी अमराज से महफूज रह सकें। सऊदी कहवे की पैदावार 7,000 टन तक पहुंचाने का टारगेट। सऊदी कहवा की पैदावार जो है 2023 तक 1,485 टन से तजावुज कर गई है, जिसमें 37% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी रीफ प्रोग्राम के तहत 2026 तक कहवे की पैदावार को 7,000 टन तक पहुँचाना है। इस सेक्टर को आगाज़ से अब तक फ्राहम की जाने वाली सपोर्ट की मद में 61 मिलियन रियाल फ्राहम किए जा चुके हैं, जबकि इससे फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 3,718 तक पहुंच चुकी है। बल्कान इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड में सऊदी तलबा की कामयाबी। सऊदी तलबा की टीम ने बल्कान इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड 2024 में 2 अवार्ड हासिल कर लिए। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 20 से 26 सितंबर तक मकदूनिया में होने वाले ओलंपियाड में 15 मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले 62 तलबा ने शिरकत की है। कसीम महकमा तालीम के तालिब इल्म अमाद अली अल हरबी ने कांसी का तमगा जीता, जबकि महकमा तालीम बेशा के मुआज मोहम्मद जो है अलकरनी ने तारीफी सनद हासिल की। ये कामयाबी सऊदी अरब के अंदर और बाहर किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन मोहब्बा की जानब से वज़ारत तालीम के ताउन से सऊदी तालिब इल्म को फ्राहम की जाने वाली ट्रेनिंग और तैयारी का सबूत है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।